सर इधर कुछ कंफ्यूजन तो नहीं थी, कोई कंफ्यूजन कभी भी आप पूछ सकते हैं, आजकल अभी जिंदगी में पूछ सकते हैं। चलिए तो हम लोग लास्ट घड़ी क्या है, लास्ट कुछ लिखा था ना, लास्ट लाइन में इसके बाद वही सेवरल पार्ट दो पार्ट था, एलिमिनेशन हाँ, द ग्राउंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, ये हेडिंग थी। चलिए फिर आगे लिखिए, डिफ्रॉम मैंने बना लिया था। सर डिफ्रॉम जल्दी से कमा सकते हैं, तो डिफ्रॉम को हम लोग किस काम के बारे में करते हैं, टू पार्ट में। इसमें किसने घर पे जाकर बैडमिंटन की देखा था, हाँ वही चल रहा है, बाहर में कभी थोड़ा सोशल मीडिया से हो जाता है, तो जल्दी से हम खट से या नेफ्रॉन था, ये नेफ्रॉन का नाम हमने पढ़ा था। तो ये पार्ट को हम मल्टीप्लिकेट कॉर्पस कहते हैं, बाकी जो लेफ्ट पार्ट होता है तो उसको रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, हमने अपनी बात किया था। तो अब लिखिए खट से, अच्छा सब नाम पूछो, मल्टीप्लिकेट कॉर्पस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, Mitochondrial corpuscle consists of two parts which are glomerular capsule and glomerulus. Glomerular capsule also called Dobber's capsule. तो glomerular capsule और glomerulus को मिला के Mitochondrial corpuscle बनती है। फिर renal tubules की हमने बताया, याद करने के लिए सब पार्ट जल्दी नाम बता दो बिना देखे खट से। renal tubules प्रॉक्सिमल कम्युनिकेट शेड्यूल है, फिर डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिगजैग वो हिलने लगा, मेरे पास एक ही जगह था। प्रॉक्सिमल कम्युनिकेट ट्यूबुल, फिर डिसेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब, जिगजैग ट्यूबुल, उसके बाद में डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल, उसके बाद ट्रांसवर्स जंक्शनल ट्यूबुल, फिर कलेक्टिंग ठीक है, ऐसे करते करते फिर ये गिर गई, फिर ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ये कलेक्टिंग डक्ट जैसे जैसे नीचे जा रही है तो कुछ चेंजेस हम देख रहे हैं, वाइड होती जा रही है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें बहुत से सब जगह से नेफ्रॉन आ रहा है, सब जगह बता दिया था। तो इसकी जो कलेक्टिंग डक्ट है जैसे जैसे नीचे जाती है जहाँ पर ओपनिंग होती है वो सबसे वाइड होती है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है सबसे जो वाइडेस्ट पोर्शन है वो कहलाता है, किताब का नहीं पढ़ा जाता है, नहीं ये कलेक्टिंग डक्ट का सबसे चौड़ा वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं डक्टस बिल्डिंग, DUCTUS, डक्टस BILLINI, डक्टस बिल्डिंग। ठीक है, मतलब उसी में डाल देना, सबसे नीचे चौड़ा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं डक्टस बिल्डिंग। डक्टस बिल्डिंग क्या है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिव डक्ट। कनेक्टिव डक्ट सबसे चौड़ा जो पोर्शन होता है वो डक्टस BILLINI डक्टस बिल्डिंग कहलाता है। चलिए तो आप लिखवाते हैं आगे, चलिए फिर चलिए कॉन्सोनेंट सेवरल पार्ट्स। हां द नेफ्रॉन, देखिए खट से लिख ले, फिर आगे टॉपिक करें। हम लोग जल्दी नया सेक्शन शुरू करते हैं ना। द नेफ्रॉन डिफरेंट पार्ट्स, हाँ ये तो लिख ही चुके थे वैसे पहले डिफरेंट पार्ट्स वही तो पूछे थे। डिफरेंट पार्ट्स हो तो गया, डिफरेंट पार्ट कंसिस्ट ऑफ TW2 पार्ट्स लिखा जाता है, TW2 लिखा जाता है, ये नंबर वाला 2 नहीं लिखते हैं, जो लैंग्वेज लिखते हैं TW2 लिखते हैं लैंग्वेज। ये लिखा तो डिफरेंट पार्ट, माइलपीजियन कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूबुल्स। ठीक है, अब माइलपीजियन कॉर्पस्कल में हेडिंग डालेंगे, इस पर बात करेंगे। लिखिए अब प्रॉपर डालिए माइलपीजियन कॉर्पस्कल, अंडरलाइन
डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, मल्टीप्लिकेशन कॉर्पस लिनियर टू। आप हेडिंग डालिए जल्दी से, मल्टीप्लिकेशन कॉर्पस से। यस सर, हो गया। और इसमें लिखिए which widest or expanded upper part of nephron called mylpigeon corpuscle. It is full stop. It is bowl में कटोरा. It is bowl shaped part consists of TWO2 parts. लैंग्वेज में TWO2 लिखते हैं. Consists of two parts which are दो बिंदु बना के नीचे रोमन वाला नंबर 1 नंबर 2 which are नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 पे लिखिए glomerular capsule GLOMERULAR glomerular capsule. उसी लाइन पे दूर पे लिखिए, उसी लाइन में दूर पे लिखिए Bowman's capsule glomerular capsule or Bowman's capsule. नंबर 2 पे लिखिए glomerulus GLOMERULUS. फिर हेडिंग डालिए glomerular capsule अंडरलाइन. अब इसमें हम बात करेंगे glomerular capsule अंडरलाइन. खट्टा बहुत देखिए अंडरलाइन. It is also called Bowman's capsule. Bowman's capsule. Bowman's capsule consists of TWO2 parts. Consists of TWO2 layers. Consists of TWO2 layers which are फिर नीचे दो बिंदु बनाइए. रोमन नंबर 1 डालिए. B5 नंबर 1 पे लिखिए. नंबर 1 पे लिखिए parietal layer. नंबर 2 पे लिखिए visceral layer. parietal layer उसी में लिख लीजिए कहानी. parietal layer आगे लाइन की एक लाइन के लिख लीजिए. ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा. parietal layer आगे लाइन की लिख लीजिए. outer layer parietal layer कहां लिखा है उसी में लाइन से लिख लिया. हां, visceral layer था. visceral layer को inner layer. यस सर, हो गया. हां, अब इसी में नया पैराग्राफ लिखिए. इंपॉर्टेंट चीज इसी में थोड़ा और लिख बात है. नया पैराग्राफ लिखिए inner layer participating for reabsorption of essential substances. हो गया. फुल स्टॉप. फिर लिखिए आगे glomerular कैप्सूल के बाद हम लोग कर लिया. अब प्रॉपर्टी डालिए glomerulus अंडरलाइन. धीरे से बात होती जाएगी. glomerulus अंडरलाइन. यस डायग्राम में लिख लीजिए बेटा. 10 दिन डायग्राम जरूर से. तो glomerulus, हाँ इसमें लिखिए which central part of Bowman's capsule known as glomerulus.
कंसर्न फॉर समझाया था किस चीज संबंधित है Filtration, reabsorption. ग्लोबुलर सेलुलर फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन चलता Concern for filtration. इज कंसर्न फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन फुल स्टॉप द ग्लोबुलर contains TWO2 इसके साथ इसकी है क्या बोला मैंने The glomerulus contains two The glomerulus contains TWO2 arterioles सही बात है कारण बातें की है different artery and afferent yes artery. contains two arterioles which are Afferent and efferent. ने दो बिंदु बना दी प्रॉब्लम जी ऐसे लिखेंगे Yes. दो बिंदु which are नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 मिलके afferent A डबल F नंबर 1 afferent arteriole नंबर 2 मिलके efferent E डबल F कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग ए वाला से ब्लड आता है नंबर 2 efferent arteriole अब इसका बात कर लें देखिए efferent arteriole दो बिंदु लाइन खींच लीजिए एक करके बात करिए इंपॉर्टेंट चीज है efferent arteriole दो बिंदु लाइन खींच खाने लीजिए efferent arteriole it is wider and shorter चौड़ा होता है छोटा होता है जल्दी बताइए प्रॉब्लम कौन से गए हैं ये द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ किडनी बताइए जल्दी से थ्री एक छोटी लंबी है एक कौन सी राइट लेफ्ट नाम है राइट स्लाइटली अपर होती है लेफ्ट स्लाइटली लोअर होती है राइट स्लाइटली वाइडर होती है उल्टा जो अपर कहाँ होती है तो नीचे होती है राइट में छोटी मोटी और ये अच्छा बताते हैं छोटी मोटी नीचे ये अल्फाज मैंने बोला था सर हम लोग थे ही नहीं ना उस टाइम पे उसमें मेरी क्या मिस्टेक है तो एक पूरा कंसर्ट टीचर ने कितना लेक्चर दिया एक पूरा कंसर्ट टीचर ने इतने अच्छे समझा दिया बार बार ये टर्मिनोलॉजी को मैं यूज करता हूँ एक को मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ दूसरी मैं लेब मैथ टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ जनरली कितना अच्छा मैंने समझा मेरे सर ने इस तरह मेरे उसको समझाया था सारे बच्चे हुआ राइट और लेफ्ट में थ्री डिफरेंसेस होता है तो राइट किडनी जो होती है ये पहले बोला जाएगा छोटी मोटी नीचे अब इसका अपोजिट कर लेंगे तो ये हो जाएगी लंबी पतली ऊपर दुबली लंबी और अबव ऊपर इसकी लेवल क्या है राइट किडनी की जल्दी बताएं लेफ्ट की लेवल यार बोला ये इतना अच्छा पढ़ाने के बाद अच्छा जब स्लाइड में तब होपलेस हो जाता हूँ छोड़िए हटाइए माइंड होना चाहिए मत करिए अब जैसे मेरे माइंड में रहता मैं चाहता हूँ बच्चों के माइंड में हम पढ़ा रहे तो बच्चों को क्या फायदा अगर हम लोग पढ़ के चले गए ये किडनी है अब राइट किडनी लेवल लेफ्ट किडनी लेवल क्या बताया था और लेफ्ट आप रिवाइज भी नहीं करते हाँ 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 तो राइट किडनी फ्रॉम T12 टू L3 ऐसे आता है T12 कौन सी पट्टी पर अपर पोल आएगा लोअर पोल थर्ड नंबर पट्टी पर आएगा फ्रॉम T12 टू L3 और ये मिल जाएगी फ्रॉम ऊपर है तो ये T12 पे लेवल आएगी थोड़ा ऊपर है तो ये इसकी T की लेवल कहाँ आएगी 11 थोड़ा ऊपर है ना पर्टिकुलर काउंट करते हैं T1 T2 T3 T4 ऐसे काउंट करते हैं तो हाँ T11 से L2 इतना अच्छा बताया था T11 टू L2 ऐसे हर बार या फिर हमने पढ़ाने फायदा क्या हुआ इतना अच्छा पढ़ाने से आप जब माइंड में रखेंगे तो फिर बेइज्जती हमारी भी टीचर पढ़ा चले गए कुछ आते ही नहीं है हमको आरोप करेंगे ना नहीं करेंगे चलिए बात कल फट हम क्या बात कर रहे थे
इतना अच्छा क्लियर कर देते हैं, तो आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, रिवाइज करें, डिस्कस करें आपस में, फिर कभी भी कभी टीचर से बात कर लें। चलिए कहाँ तक लिखा था तुमने? It is wider and shorter. अच्छा एफरेंट लिख लीजिए, इट इज वाइडर एंड शॉर्टर Yes, sir. देन इफरेंट आर्टिकल। Yes, sir. The afferent arteriole full stop ध्यान दीजिए। बार-बार हम कहते हैं इतना एनाटॉमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम दे देते हैं आपको शॉक पैदा करने के लिए। The afferent arteriole receive blood, afferent arteriole से ब्लड आता है बेटा, और efferent से ड्रेन होता है, निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Afferent arteriole receive blood फुल स्टॉप। फिर निकालिए इफरेंट आर्टियोल, दो बिंदी लाइन कीजिए, दो बिंदी लाइन कीजिए, इफरेंट आर्टियोल दो बिंदी लाइन कीजिए, यही सब होगा सर। इफरेंट आर्टियोल लिख दिया, इफरेंट आर्टियोल दो बिंदी लाइन कीजिए। हाँ, इट इज इसका अपोजिट कर लें, क्या हो जाएगा? It is shorter, narrower than. शॉर्टर होगा, लॉन्गर होगा। हाँ। इफरेंट की बात कर रहे हैं ना, तो शॉर्टर It is narrower and longer than different. बस लिखिए, it is thinner and longer, it is thinner and longer than afferent arteriole, comma drains blood, इससे ब्लड निकलता है, drains blood, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्रॉक्सिमल का रिलेटेड वीडियो। एक मिनट थोड़ा और देखें, थोड़ा सा और बढ़ा दें और अच्छी चीज दे दें, तो सोच रहे कि जो वही हो गया। तो जैसे एग्जाम में इनऑर्डिनेट नहीं आएगा, फिजियोलॉजी में आएगा, तो अच्छे से हमने क्लियर कर दिया किस तरह से पेशाब छनता है, बता दिया ना कैसे छनता है, बताओ किस तरह से फिल्टर होता है पेशाब, यदि बताओ खून से। नहीं, मोटी पाइप से आता है। प्रोसेस बताया था ना कल, मोटी पाइप से आता है। मोटी पाइप बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल बोलेंगे ना, मतलब मेडिकल टर्म यूज करेंगे ना, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आया किडनी में, नेफ्रॉन में, ठीक है, यहाँ पर आया, फिर इफरेंट से निकल जाता है, तो फिल्टर प्रोसेस कहाँ होता है, कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। कैसे होता है, कैसे होता है? Reabsorption या absorption। नहीं, प्रेशर। वो तो दूसरी चीज Filtration होता है। कल बता दिया कितना अच्छा। ये मोटा है, चौड़े से जब ब्लड आएगा, चौड़े से जब ब्लड आएगा बेटा, पतले से ब्लड निकलेगा, तो नाम प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, ड्यू टू प्रेशर, उस प्रेशर से फिल्टर हो जाता है। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन इससे ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर से वो जितनी प्रेशर छन जाती है, तो छनने में कुछ आपको छानना है, और तेज प्रेशर से मारो, वो प्रेशर से छन जाती है, तो वो प्रेशर से छन जाता है। वो प्रेशर कैसे बिल्ड हो रहा है? चौड़े से तो तेज ब्लड आ रहा है, और पतले से निकलेगा तो धीरे धीरे निकलेगा, तो वहां प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, तो उस प्रेशर से फिल्टर हो जाता है। जो फिल्टर हो गया, ये देखो, ये फिल्टर हो गया, ये यूरिन, ठीक है, यहाँ पर जो फिल्टर हुआ उसको यूरिन नहीं कहेंगे, ये सब फर्स्ट एग्जाम में आएगा, पूछेगा, अच्छे नॉर्मल चीजों पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो फिल्टर जो यूरिन नहीं हुआ, फिल्ट्रेट वर्ड आएगा, फिल्ट्रेट, छना हुआ पदार्थ। यहाँ पर अभी जो आपका छना है वो यूरिन नहीं छना है, फिल्ट्रेट, तो उसमें कुछ अच्छी चीज भी छन गई, तो अब वो अंदर की जो विजरल लेयर है ग्लोमेरुलर की, वो रीअब्सॉर्ब कर लेगी अच्छी चीज, और जो वेस्ट चीज है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगी। चलो क्या लिखा? हाँ,
डिफरेंट आर्टिकल हो गया। हाँ तो एक है और एक और अच्छी चीज, उसको हाईलाइट करके लिख लेना। द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बहुत हाईलाइट कर लेना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ये क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हाईलाइट कर लेना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंडक्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंडक्ट ड्यू टू प्रेशर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? ड्यू टू प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन। प्रेशर की वजह से प्रेशर फॉर प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है। फुल स्टॉप। चलिए ये कंप्लीट हो गया, हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोगों का क्या कंप्लीट हुआ अभी? पहला पार्ट नहीं कंप्लीट मैग्नीशियम कॉपर हम लोग कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम कॉपर नहीं पूरा हाँ हो गया है। हाँ सब हो गया, छूटा तो नहीं ना। हाँ अब हम लोग बात करेंगे रीनल ट्यूबुल्स अंडरलाइन। प्रॉपर जैसे लीजिए रीनल ट्यूबुल्स अंडरलाइन। हम देख रहे हैं कुछ छूट नहीं गया, जैसे यस हो गया। इसको लिखिए द रीनल ट्यूबुल extend from extend from कहाँ से शुरू हुई बताइए? नेक ऑफ बाउंस extend from neck of बाउंस Bowman's capsule. Extend from neck of Bowman's capsule TO2 collecting duct. TO2 collecting duct. Full stop. It is full stop. It is consist of following parts. Following parts. Following parts. Full stop. वो दो बिंदी फॉलोइंग पार्ट, दो बिंदी तो पॉइंट बना के लिखेंगे। फॉलोइंग पार्ट दो बिंदी पॉइंट बना के सब करेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर लिखिए डिसेंडिंग लिम्ब, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले किसके लिए है? ये अपॉस्ट्रोफी है। लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट असेंडिंग लिम्ब, नेक्स्ट zigzag ट्यूबुल, नेक्स्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, नेक्स्ट कौन सी है? जंक्शनल ट्यूबुल, नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट, नेक्स्ट डक्टस बिल्ली। अब इसमें थोड़ा सा और समझा दें। हो गया लिख दिया? कलेक्टिव डक्ट डक्टस बिल्ली। ये जो है, ये जो जा रही है, ये कौन सी है? ये नीचे जा रही है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में कुछ फर्क होता है। क्या फर्क है कि जो ये सब याद करने वाली चीज है। तो डिसेंडिंग लिम्ब है, क्या होती है? डिसेंडिंग जो लिम्ब है
डिसेंडिंग लिम्ब नैरो होती है, इसका लूमेन कम होता है, डिसेंडिंग जो लिम्ब है उसका लूमेन ज्यादा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब का सब हम बोल देते हैं और आपके पूछो तो बच्चे कहते हैं कि ये दिखाया नहीं आपने। डिसेंडिंग लिम्ब का जो लूमेन है अंदर इनर डायमीटर है वो कम होता है और डिसेंडिंग का ज्यादा होता है। चलिए अब वन बाय वन सब पे बात करें, सब पे पॉइंट बना के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टूबूल दो बिंदु लाइन खींच के लिखो। हाँ जल्दी करिए। प्रॉक्सिमल सब पे बात कर लो। प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टूबूल दो बिंदु लाइन खींच के लिखो। It is first, F-I-R-S-T, first. It is first tubule which begins from neck of glomerular capsule. Full stop. Next heading बनाए descending limb. Descending limb दो बिंदु लाइन खींच के आनी descending limb. It's extend from proximal convoluted tubule on above. Extend from proximal convoluted tubule on above. Runs downward at loop of Henle's. Full stop. Full stop. It's the lumen is narrow. Full stop. Next heading loop of Henle's. इसमें ये लिखना ये हेनलेस हमें मतलब बताएगा यू शेप करने, बस इसके लिए मतलब है। एग्जाम में वाइवा में पूछता है 2 नंबर क्वेश्चन आता है यू शेप, बस लूप ऑफ हेनलेस में लिखे हाँ विच यू शेप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में यू बनाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में विच यू shaped with U-shaped turned T-U-R-N-E-D। अरे टीचर पढ़ाया तो सेल्फी नहीं अटेम्प्ट कर सकते। यहाँ पता कैसे बच्चे टीचर के सामने इवन बच्चे तो आते ही नहीं हैं, लेकिन उन्हीं लोग आ जाते हैं। नहीं ये कंडक्ट है क्लास का, ये रूल है, वायलेशन है, ये मतलब यूज ही नहीं कर सकते आप इवन मतलब बात भी नहीं कर सकते हैं। फोन अगर आ रहा होगा नेट लगा तो टीचर परमिशन लेके प्रेजेंटेशन जिसका बोलना है क्या लिखा यू शेप करने विच यू शेप्ड turned T-U-R-N-E-D turned tube which U shaped turned tube known as loop of Henle's. Known as loop of Henle's. Loop of Henle's. Full stop. It
is extend lower part of descending limb. TO2 beginning of ascending limb. Full stop. अब देखिए ascending limb. It is begins from end of loop of hemorrhage हो गया runs upward at zigzag tool. Full stop. It is much wider than descending limb. Full stop. Next heading, zigzag tool. हो गया This tool not have proper shaped full stop. Next निकालिए distal convoluted tool. It is last OR or second part of सेकंड लास्ट होगा ना मतलब कि वो लास्ट बात ये है कि यहाँ शुरू हो रही है और डिस्टल का खत्म हो जाती है एक्चुअली ये चक्कर रूल है ये तो सबको क्या कर रही है जोड़ रही है एक्चुअली नेफ्रॉन की जो रूल है पर नहीं पता कर खत्म हो जाता है नहीं तो खत्म हो जाता है सारे नेफ्रॉन को कलेक्टिंग कर से ये जोड़ता है जनरल रूल एक्चुअली एंड नहीं बदल रहा है तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट कंट्रोल भी कहते हैं इसीलिए इसको सेकंड कहते हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड क्या था लास्ट और सेकंड और सेकंड part of ringer tool full stop next heading judgmental tool इसमें this tool
distal convoluted and collective duct. Full stop. Next collective duct. The collective duct connected are nephrons. The collective duct connected are nephrons. Full stop. The lower widest part of collecting duct, known as ductus beneath, complete. तो ये कलेक्टिव डक्ट है, तो ये जैसे जैसे नीचे जाएगी तो वाइड होती जाएगी, एकदम इक्वल नहीं है। फुल स्टॉप, पूरा हमारा नेफ्रॉन कंप्लीट हो गया। अब फ्रेश लाइन लिखेंगे, प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉपर हेडिंग है टाइप ऑफ नेफ्रॉन। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, कितने टाइप का होता है नेफ्रॉन? हम बोल कई बार बोल रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, कितने टाइप का होता है? बताओ क्या फायदा है जब दिमाग में रखना ही नहीं है। नहीं तो हम जब पढ़ाते रहते हैं तो कई बच्चों को एक बच्चा तो ना पढ़ाए, बैठे रहे, हमारे आइडियोलॉजी में नहीं है तो बैठे रहेंगे या टाइम पास करें, नहीं करेंगे। देखिए टाइप ऑफ नेफ्रॉन अंडरलाइन हम बोल रहे हैं। द नेफ्रॉन ऑकर्स TWO2 टाइप्स, दो तरह का, तुम्हारे में है नेफ्रॉन, सभी में दो तरह के नेफ्रॉन है, जितने भी इंसान हैं। क्या लिखा? कौन कौन सा? मेडुलरी, पहला सही है, दूसरा सही है। वो क्या लिखा? ये लिखा क्या है? अभी तो लिखा है द नेफ्रॉन अकर इन टू टाइप, विच आर, दो बिंदु नीचे बना के तो अक्षर साफ साफ नंबर 1 नंबर 2, विच आर दो बिंदु नंबर 1 नंबर 2 हम बोल रहे हैं। अगर स्पेलिंग नहीं हो तो लिख दीजिए। नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नंबर 2 हम बोल रहे हैं, अगर स्पेलिंग नहीं हो तो लिख दीजिए, हम पहले बोल रहे हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है? जस्टा, JUSTA, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो तरह का नेफ्रॉन होता है सभी। हाँ, आप बात करें दो तरह की, पहले लिखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन अंडरलाइन क्या है, हम बता नहीं कहते हैं क्या है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, जल्दी बताओ। तो लिखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, लिखो
कॉर्टिकल है जो कॉर्टेक्स साइड में पाया जाए, जो कॉर्टेक्स साइड में पाया जाए, कॉर्टेक्स साइड में पाया जाए तो उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। जंक्शन बिटवीन नेफ्रॉन किसको कहते हैं? जो बीच साइड में, जो बीच साइड में पाया जाता है। कुछ हद तक मतलब कि 25-25% जो कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। जब कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में मेडुला के बीच के रीजन में पाया जाता है उसको जस्टा मेडुला। नहीं पहला ठीक है, मेडुला की साइड मेडुला में नहीं पाया जाता, अच्छे से समझाया था। रीनल कॉलम में, हाँ रीनल मेडुला में नहीं पाया जाता, रीनल कॉलम में। तो सेंट्रल पार्ट तो मेडुला होता है ना, तो पिरामिड होता है उसमें, 8 पिरामिड होते हैं बताए थे, ठीक है। ये इस तरह के पिरामिड होते हैं, तो पिरामिड के बीच में ये यहाँ पर ये रीनल कॉलम होता है, तो इसमें पाया जाता है। ये बताया जाता है बीच में नहीं, रीनल कॉलम के नीचे ये लिखवा देते हैं। पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन दो मिडिल लाइन की कहानी। हाँ, दिस नेफ्रॉन occupies in edge, EDGE, edge मतलब किनारा, in edge OR और cortex region, कॉमा कार्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। फुल स्टॉप। अब बताओ, तो अच्छा समझाते हैं लेकिन जो नहीं कैसे। अब हमको बताओ, बोला भी था नहीं तो अपनी कॉपी लगा के बताओ ना, हमने अपनी कॉपी में खोल दिया है। अच्छा ये बताओ, हम लोग की एक किडनी में 3 लाख से 10 लाख नेफ्रॉन होता है, ठीक है। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, हमारे किडनी में कौन सा नेफ्रॉन ज्यादा है, कौन सा कम है। जैसे 3 लाख नेफ्रॉन का टोटल, तो उसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने होंगे रफली, और जस्टा मिडिल नेफ्रॉन कितने होंगे रफली अंदाज। मतलब ऐसे बताओ ज्यादा कौन सा हो, कौन सा कम होगा। कॉर्टिकल ज्यादा होगा, क्यों? कॉर्टेक्स रीजन बड़ा होता है। बात यही है, यही है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन बड़ा रीजन है, नहीं हमें पढ़ा था कॉर्टेक्स कितना बड़ा रीजन था, तो ज्यादा बड़े में तुम फसल लगाओ तो ज्यादा फसल निकलेगी, और जो रीनल कॉलम है वो छोटा एरिया है तो उसमें कम नेफ्रॉन होंगे। बिल्कुल देखो बजाइए तो ऐसे कॉपी लगा के क्या लिखा जाता है, कार्ड एंड कॉर्टिकल बीच में को द कॉर्टिकल नेफ्रॉन लिखो, लिखो आगे फिर फुल स्टॉप के बाद लिखो द कॉर्टिकल नेफ्रॉन न्यूमरस इन नंबर्स, न्यूमरस कहते हैं ज्यादा, द कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज न्यूमरस इन नंबर्स, फुल स्टॉप। और अच्छे से बताओ, और बढ़िया बता रहे हैं। अभी तुम लोग फिजियोलॉजी या सर्जरी का मरीज आएंगे, तुम देखोगे दोनों नेफ्रॉन है, 2 तरह के नेफ्रॉन है, तो दोनों का काम फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन है, दोनों तो फिल्टर कर रहे हैं पेशाब को, तो लेकिन 2 के अलग अलग है, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे उसके काम में। ग्रुप ऑफ फैमिली लंबा होता है, नीचे कॉर्टिकल उसका मेडुलरी नेफ्रॉन का जैसा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा, दोनों का काम कुछ अलग होगा, तभी हमने अलग नाम रखा है। क्या अलग हो सकता है बोले थे, एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन। बहुत अच्छे से मैं बोला था, आप क्या करें। सर नहीं थे आपकी क्लास में, क्या बताएं, 100 बार तो बताना है, नहीं थे रिव्यूज वगैरह हो रहे हैं हमारे। वही कह रहे हैं, मेरा दिमाग कैसे बोलते हैं बताते हैं, हम कोई नया सेशन स्टार्ट करते हैं तो पूरा अच्छे से ब्रीफ कर देते हैं, फिर ब्रीफ कर देते हैं और फिर उसको भी फिर बढ़ाते रहते हैं, तो फिर हम बोल आगे आगे इसमें टाइम कितना वेस्ट होता नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाओ तो बहुत देर हम पढ़ते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जस्टा मिडिल नेफ्रॉन, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, और जस्टा मिडिल नेफ्रॉन तो कॉर्टिकल पाइलोनेट्स के बीच में,
हाँ रीनल कॉलम बोलते हैं, रीनल कॉलम पैरामीटर इन बिटवीन टू पैरामीटर्स, इन बिटवीन टू पैरामीटर्स रीनल कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम टैक्सी एक दवा आती है सब होते पेशाब हैं, कराने के लिए तो देखो सब वही कह रहे हैं यहाँ से पढ़ के जाओ तो इतना अगर तुम पढ़े होते तो और देते इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इतने ही पूछते हैं। मेरा वो नेचर इतना टीचर पढ़ा था 80-90% बता रहे हैं, बच्चे बता लेते हैं, यहाँ भी नहीं बताते हैं। फिर हम और नॉलेज देते हैं और नॉलेज ना, लेकिन बताएं तो फायदा क्या है, रिवाइंड करके ऐसे ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो अब जो लाइसेंस है वो कैसे काम करता है, किस तरह से वहाँ पर, लेकिन तुम समझो अभी हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, दूसरा जस्टामेटिक नेफ्रॉन होता है। अब मेरी बात समझना, सुनो ही सुनो, इतना बोल रहे हैं हम दिखाएंगे नहीं कि मेरा काम है, ये फिजियोलॉजी में आएगा और क्या आएगा, मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। अब वहाँ पर टीचर दिखाएंगे सब मैकेनिज्म किस तरह से पेशाब अलहदा होता है, मेरा काम नहीं है। हम यहाँ समझा दे रहे हैं कि दो तरह के नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और बार बार बोलो बुलवाते हैं, दूसरा जस्टामेटिक नेफ्रॉन। देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, जो कॉर्टिकल रीजन में होता है, वो हर वक्त काम पे लगा रहता है, हर वक्त फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। तुम सो रहे हो तब भी वो फिल्टर कर रहा है, मतलब हर वक्त काम पे लगा है। कौन वाला नेफ्रॉन? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हर वक्त काम पे लगा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। देखो फिजियोलॉजी में बता रहा हूं। और जस्टामेटिक नेफ्रॉन क्या है, वो अभी रेस्ट पोजीशन में रहता है। सुनो, जब यूरिन ब्लैडर में भरने लगता है, यूरिन ब्लैडर की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 400 to 500 होती है, लगभग 400 आधा लीटर होती है। तो जब यूरिन ब्लैडर में पेशाब 100 में 200 में भर गया, 250 300, तो अब क्या होगा, यूरिन ब्लैडर की दीवार पे क्या फिट होगा, प्रेशर फिट होगा, ब्रोंकियल मूवमेंट खड़ा होगा, मूवमेंट उस पर प्रेशर मारेगा। तो जब प्रेशर मारेगा तो अब उस स्टेज पे जस्टामेटिक नेफ्रॉन भी काम करने लगेगा। अभी कॉर्टिकल तो हर वक्त काम कर रहा है, लेकिन जस्टामेटिक नेफ्रॉन रेस्ट है, वो कब काम करना एक्टिव होता है, जब प्रेशर, जब प्रेशर बिल्ड होगा। कहाँ बिल्ड होगा प्रेशर बिल्ड? हाँ ठीक है, म्यूकस लेयर ऑफ यूरिन ब्लैडर। तो जब बिल्ड होगा तो अब वो भी काम करने लगा, तो अब फिल्ट्रेशन क्या होगा, जो बताइए फास्ट होगा, तेजी से फिल्ट्रेशन होने लगेगा। तो इसका मतलब लगभग आधा लीटर का यूरिन ब्लैडर एग्जांपल बता रहे हैं, बॉडी कॉर्टिकल से हो जाता है 200 में लगभग। नहीं ये नहीं है, कॉर्टिकल तो फिल्टर कर ही रहा है, फिल्ट्रेशन धीरे धीरे। हम सुबह से अभी माए 4 घंटा क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशाब भरा है, जब पेशाब भर जाता है तो अब रैपिडली जस्टामेटिक भी काम करने लगता है, तो अब तेजी से पेशाब भरता है, तब वो अनटॉलरेट कंडीशन बिल्ड हो जाती है। सर क्या सर इस पे ऑफ करता है आदमी, सर पेशाब लगा तो नहीं बता जाता है स्पॉन्टेनियस अपने आप, नहीं समझे बात। ऐसे लोग 12 घंटा रात को सो रहे हैं, पेशाब अंदर तो फिल्टर हो ही रहा बेटा, लेकिन जैसे लोग उठते हैं तो अब उठते हैं तो अब रात भर का पेशाब उसमें स्टोर हुआ, तो अब जस्टामेटिक नेफ्रॉन भी काम करने लगा। तो अब जैसे उठते हैं फौरन हमको डिजायर होती है इस पे ऑफ करने की, नहीं समझे? इसका अच्छा समझा दिया। अब देखें कसर क्या कभी हो गया, क्या लिखा है, Juxtamedullary nephron on resting phase active when pressure is built on urinary bladder wall. ठीक हो गया, फुल स्टॉप। जैसा नेफ्रॉन लिखा है तब काम करता है जब उस पर प्रेशर बिल्ड होगा, के बाद दिया फुल स्टॉप, 2 हो गया। अब हम लोग हिंट डालेंगे क्या, जैसा हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया, जस्टा भी हो गया। अब हम लोग नेफ्रॉन खत्म, मतलब किडनी का समापन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लेकिन सर जस्टामेटिक लिखाया ना, नहीं लिखाया,
नहीं लिखा है। नहीं क्लियर है और मस्ट एक्टिव प्रेशर इज बिल्ड अच्छा नहीं लिखा है, लिखिए हमको क्या पता। ये कॉर्टिकल के बारे में लिखा था, वही जो बोले वही लिख लो लैंग्वेज में। कॉर्टिकल तो लिखिए यहाँ पे फिर जक्स्टा जक्स्टा JUXTA MEDULLARY जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। टीचर अच्छे टीचर काम होता है कि उसे समझा दो, लेक्चर दे दो, किताब में सब लिखा है, आके देखते तो समझ नहीं आता। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लिखिए तो फिर हाँ which nephron occupying within renal column that is called juxtamedullary nephron. Full stop. Full stop. This nephron occur in low amount, कम संख्या में, low amount, and functionally act when pressure build within innermost layer of urinary bladder. Full stop. Full stop. Full stop. कंप्लीट हो गया। हम लोग का किडनी क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे फोटो। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ अब क्या करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैं? हम लोग क्या पढ़ेंगे, मालूम नहीं क्या पढ़ेंगे। मैं ब्रीफ कर दिया सबको। यूनिट सिस्टम में 4 आंसर आते हैं ना, मैं स्टार्टिंग में बता दिया था ना। यूनिट सिस्टम कंटेंट कौन कौन सा आते हैं यूनिट सिस्टम में, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो किडनी खत्म हो गई तो अब क्या चलेगा, तो बताओ तुम लोग क्या पढ़ के आते हो कितना। अब किडनी है, 4 आती है, यूरेटर आएगा, फिर ब्लैडर आएगा, फिर यूरेथ्रा आएगा। तो किडनी अभी समाप्त हुई है। अब हमने सब काम में लिखवाया, स्टार्टिंग में यूनिट सिस्टम हमने लिखवाया था, तो उसका क्या काम बताया था, एक ही लाइन में लिखवाया था स्टार्टिंग में। सर कॉपी कहाँ है, देखो खोलो, यूनिट सिस्टम कहाँ स्टार्ट किया, देखो कब स्टार्ट किया, सब ऊपर छत पे लिखा हुआ यूनिट सिस्टम छत पे। और पीछे देखिए, और पीछे यूनिट क्या एक्सटर्नल क्या लीजिए करें, ये चारों लिखवाए किडनी कितना अच्छा क्या, किडनी फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरेटर कन्वे, CONVEY होता है कन्वे, वाई CON लास्ट में, CONVEY कन्वे यूरिन। ये क्या यूरिनरी ब्लैडर क्या है, रिजर्वर ऑफ यूरिन। हाँ ये
VIOR, RESVIOR, रिजर्वर ऑफ यूरेथ्रा डिस्चार्ज, सब लिखा है हमने। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे यूरेटर, देखो हिंट मालूम यूरेटर और यूरेटर यूरेटर का हम लोग वो पढ़ेंगे यूरेटर में वो इट इज यूरेटर it is occupying TWO2 in numbers. It is occupying TWO2 in numbers. It is occupying TWO2 in numbers. आगे ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट लिखो राइट एंड लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज, आगे ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट लिखो राइट एंड लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप, कैलकुलेटर convey urine, the ureter convey urine from kidney TO2 urinary bladder full stop its extend from pelvis of kidney TO2 UB about 25 centimeter long. Full stop. Its movement almost 3 millimeter. Full stop. The upper part of ureter expanded. The upper part of ureter is expanded, known as pelvis of ureter. देखिए तो जब वो डायग्राम होगा, ये डायग्राम बनेगा एग्जाम में। हम यूरेटर के बारे में बात कर रहे हैं।
यूरेटर की जो लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। एक खासियत। दूसरी अभी मत बनाइए। दूसरी खासियत क्या है, यूरेटर जो होता है, यूरेटर का ऊपर का पार्ट जो होता है तो उनमें वो चौड़ा होता है। तो देखिए ऊपर चौड़ा है और नीचे जहाँ यूपी से कनेक्टेड है वहाँ पर पतला है। ठीक है, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा यूरेटर है, ये हमारा यूरेटर है। यूरेटर से ये क्या है, ये क्वेश्चन पेल्विस ऑफ यूरेटर, पेल्विस ऑफ यूरेटर, ठीक है ना, पेल्विस ऑफ यूरेटर। अब आपसे पूछेगा पेल्विस ऑफ यूरेटर क्या है, जो किडनी के पास अटैच रहता है, तो वहां पर पोषण सबसे चौड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया। इसी सब समझा देते हैं, ये हम लिखवा देंगे, एक ही समझो। ये चीज समझा दिया। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर और कितना इंच बना, 10 इंच, 10 इंच। ये क्या सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बोला था ना, नहीं 10 सेंटीमीटर बोले। टेंशन नहीं 25 सेंटीमीटर बोले थे ना, 10 इंच। तो 3 सेंटीमीटर इसका लेना है। हाँ 25 सेंटीमीटर ये बोले थे, 10 इंच हुआ। ठीक है, अभी तो दो बिंदु ऐसे कर देते हैं। 10 इंच का यूरेटर है, समझा देंगे। तो इस यूरेटर जो 10 इंच का तुम्हारा यूरेटर है 25 सेंटीमीटर का, देखो हमको 25 सेंटीमीटर यूरेटर है, 10 इंच है, ये कितनी है। तो यूरेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यूरेटर का दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आधा आधा, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा आधा आधा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधा हो गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इंच हो गया, यहाँ से ये कितना इंच हो गया, 5 इंच हो गया, ये 5 इंच हो गया। तो जो ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, होना पड़ेगा। अपर कभी किधर होगा, किधर नहीं होगा। ये देखिए ये यूरेटर है, ये देखिए यूरेटर है, 10 इंच का है, 25 सेंटीमीटर का। अपर हाफ ऊपर का आधा, ऊपर का किसमें मौजूद है, इसमें प्रेजेंट है एब्डोमेन में, और लोअर हाफ पेल्विस में। लोअर हाफ जो है वो इसमें है, लोअर हाफ किसमें है, लोअर हाफ किसमें है, पेल्विस में। ठीक है, इसमें देखिए अपर हाफ किसमें है, एब्डोमेन में, और लोअर हाफ पेल्विस में। तो इसीलिए अपर हाफ को हम, इसमें देखो अपर हाफ को हम एब्डोमिनल पार्ट ऑफ, ठीक है, अपर हाफ को हम एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर कहते हैं और लोअर हाफ को पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। अब नाम में क्यों रखा, क्योंकि जो चीज रीजन में पाया जाता है उस रीजन में एब्डोमेन पाया जा रहा है, ये पेल्विस से पाया, इसलिए हमने नाम रख दिया। तीसरी चीज समझा दो, फिर हम वन बाय लिखवा देंगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब तो अभी तुम जाओ जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। यदि यूरेटर प्रॉपर, क्या बोलेंगे, यूरेटर प्रॉपर। अब यूरेटर प्रॉपर क्या चीज है भाई, यूरेटर यूरेटर है। अब यूरेटर प्रॉपर क्या चीज है, अब देखिए क्या चीज यूरेटर प्रॉपर है, तो बताइएगा, अब बता दो। विच पार्ट ऑफ यूरेटर, विच पार्ट ऑफ यूरेटर lies between lower pole of kidney TO2 bladder, that is called ureter proper। अब बताओ अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में ureter proper क्या है, तो चुन्नी से निकल के लोअर पार्ट पे मतलब पूरा प्रॉपर है। फिर सब बोल रहे हैं, which part of ureter lies between lower pole of kidney, lower pole of kidney TO2 UB। अपर हाफ से प्रॉक्सिमल पार्ट से लेकर ये यूरेटर प्रॉपर क्या है, लोअर पोल ऑफ किडनी का बोलना है। यहाँ से हमने डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूरेटर प्रॉपर है।
वही तो बोले लोअर पोल ऑफ किडनी इतना नहीं है, तो लोअर पोल ऑफ किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक का जो पार्ट है वो कहलाता है यूरेटर प्रॉपर। ठीक है, उसको बना लो तो मैं दिखाने वाले बहुत ज्यादा वो कैसा फोटो खींचते हैं आगे पढ़ाएंगे। ये चौक बाबू चौक आने वाली हाँ तो देखते हैं अगर नहीं होगा तो बस हो जाएगा। जब वो इसको कर दिया अब अभी खाना जाना है। चलिए देखिए हम लोग जो है The upper part of ureter expanded known as pelvis of ureter. उसके आगे उसका लोकल लिखा है डूबल। नहीं हाँ हाँ लिखा है ठीक ये हो गया तो इसका मतलब कि ये देखो आप ये देखो ये आपका कितना है 3 mm ठीक है ना। यस सर। यही तो देखना चाह रहे थे सब ह्यूमन यूरेटर का नीचे हमने कहा तो मैक्सिमम होता पेल्विस ऑफ यूरेटर कोई भी चीज है मतलब कि ना तो थोड़ा ज्यादा ही होगा जैसा अगर हमने पूरा पूरे का दिखाया था ना 3 mm तो ये ज्यादा है समथिंग मतलब एग्जैक्ट होता तीन थोड़ा ज्यादा है ये कहना चाह रहे थे ध्यान में। चलिए अब आगे देखिए डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरेटर अंदर लाइए डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरेटर different parts of ureter इसमें को the ureter divides into PWO2 parts which are दो बिंदु बना के नीचे नंबर 1 नंबर 2 लिखो नंबर 1 नंबर 1 पे लिखो तो ऐसे लिखना साफ नंबर 1 पे देखो ऐसे लिखो नंबर 1 पे देखो एब्डोमिनल पार्ट आगे लाइन खींच के 5 इंचेस नंबर 1 पे लिखो एब्डोमिनल पार्ट आगे लाइन खींच के 5 इंचेस। फिर नंबर 2 पे लिखो पेल्विक पेल्विक पार्ट लाइन खींचो 5 इंचेस। कि आप कहानी लिखो एक लाइन की एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर दो बिंदु लाइन की कहानी लिखो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर जल्दी करो हेडिंग डालो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर which upper half वर्ड मेरा जरूरी है हाफ लेंगे गड़बड़ हो जाएगा upper half which upper half part of ureter which upper half part of ureter lies within abdomen lies within abdomen comma part abdominal part
फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पेल्विक पार्ट, दो बिंदु लाइन खींचें। पेल्विक पार्ट, इसमें इट इज लोअर हाफ, it is lower half, it is lower half part of the matter lies within pelvis region, comma called pelvic part about 5 inches, फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गया। अब हिंट डालो यूरेटर प्रॉपर, यूरेटर प्रॉपर, दो मिनट के नाम लिखो। विच पार्ट ऑफ यूरेटर, विच पार्ट ऑफ यूरेटर lies bent, B-E-A-N-T-H, bent नीचे, lies bent lower pole of kidney, lower pole of kidney, TO2 runs downward at urinary bladder, known as ureter proper, known as ureter proper। अच्छा हमको बताओ ureter proper की लेंथ कितनी है, बताओ। 8 इंच। हाँ ठीक है, रफली नहीं, रफली वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्ट नहीं। 8 सही बोला, लेकिन ये तो एग्जैक्ट लगा है, रफली है, ठीक है ना। मतलब कि ये आपका 5 इंच था, ये 5 इंच ज़्यादा है, तो रफली है, रफली का था। ठीक है, सब क्लियर हो गया ना, सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, जाइए अंदर जाइए, अंदर आगे के पानी में जाइए। निकल जाए जिसको बाहर आ जाए तो बोल इधर पानी भी आ रहा है, वहाँ ठंडा पानी को रखेगा। हाँ हाँ, फ्रीजर नीचे नहीं लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है। अभी वो लोग डाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग पहले वाले को मिलेंगे तो सब अच्छे से बताना।
नेफ्रॉन बेटा तुम्हारा क्या नाम है? हेलो सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र सत्येंद्र किया। ये बताइए नेफ्रॉन हम लोग पढ़ लेते हैं ना, नेफ्रॉन किडनी की सब फंडामेंटल ये यूनिट है नेफ्रॉन। कितने टाइप का नेफ्रॉन होता है? कौन कौन सा जल्दी कौन सा होता है ये बताइए। नेफ्रॉन को जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कितने पार्ट डिवाइड करते हैं नेफ्रॉन को? रीनल ट्यूब्यूल आया था ना, रीनल ट्यूब्यूल। हाँ तो कितने पार्ट मिलकर बना होता है बेटा? कैसे होगा? हम बहुत याद रखते हैं कैसे काम करोगे कुछ अब बोलिएगा। ये तो ब्लॉकर क्या है? यूरेटर का जो पार्ट होता है, ठीक है। ये बताइए रीनल ट्यूब्यूल के सारे पार्ट्स नाम बना दीजिए नेफ्रॉन में। रीनल ट्यूब्यूल का है यस डिसेंडिंग यस लूप ऑफ इनलेट यस डिसेंडिंग लूप यस ट्यूब्यूल यस 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 डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल यस जंक्शनल ट्यूब्यूल यस कलेक्टिंग डक्ट यस कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में क्या है? कलेक्टिंग डक्ट का लास्ट ठीक है।